तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से जो संसद के हम लोग जो सीरीज लेके चल रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करने आए हैं ना। और जो पिछला वीडियो में राज्यसभा से संबंधित बताए थे, तो आज के इस वीडियो में जो कि संसद का ही एक पार्ट होता है विधेयक ना। अब देखिए, विधेयक के जब बात आता है तो विधेयक बड़ी प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग इसमें विधेयक के दो ही जानेंगे, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। तो साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर संसद के जब भी पार्ट होता है विधेयक, तो विधेयक कितने प्रकार के होता है ना। उसके बाद हम लोग एक एक करके विधेयक को क्या करेंगे, इसको खोलने यानी कि इसको विस्तार करने का काम करेंगे। देखिए, जब हम लोग विधेयक देखते हैं विधेयक, तो विधेयक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है साधारण विधेयक, और एक होता है वित्त या धन विधेयक होता है, और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक ना। अब देखिए, 3 गो जो विधेयक है इसमें जो एक का है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के संविधान में इसको आर्टिकल 111 में क्या किया है, चर्चा किया गया है। वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक को आर्टिकल 117 के माध्यम से क्या किया, इसको चर्चा किया गया है। और धन विधेयक को आर्टिकल 110 में किया गया है। उसी तरह से संविधान संशोधन एक विधेयक होता है जो कि आर्टिकल 368 में इसको चर्चा किया गया है। लेकिन ये सभी विधेयकों में से सबसे ज्यादा अगर इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम लोग के एग्जाम में जो पूछता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 में आता है, बहुत ही का हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा साधारण विधेयक पर बात करेंगे ना। देखिए, साधारण विधेयक पहले ही बताएं कि साधारण विधेयक कितना में, आर्टिकल के 111 में इसको चर्चा किया गया। साधारण विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक को कोई भी ना गैर सरकारी हो या सरकारी हो। अब देखिए, गैर सरकारी किसको कहते हैं और सरकारी किसको कहते हैं? सरकारी उसको कहा जाता है जिसको मंत्रिमंडल, जिसको मंत्री परिषद का कोई का हो सदस्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं सरकारी। और गैर सरकारी किसको बोलते हैं? जो संसद हो गया, सॉरी जो सांसद हो गया। सांसद जो होता है वो गैर सरकारी है, उसको किसी प्रकार के किसी से संबंध, किसी मंत्रीय मंडल से संबंधित उसको पद नहीं है, इसीलिए कहा होता है गैर सरकारी कहा जाता है। और मंत्री परिषद जो होता है उसको हम लोग सरकारी बोलते हैं। तो साधारण विधेयक को पेश करने के लिए या तो लोकसभा या राज्यसभा ना, जब हम लोग कोई भी विधेयक आता है तो सबसे पहले हम लोग संसद में मतलब कि 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, दोनों में से इसको किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, मतलब पेश किया जा सकता है। किसके माध्यम से? या तो सरकारी हो या गैर सरकारी, किसी भी सदन में पेश कर सकता है। अब देखिए, किसी भी अगर सदन में ही पेश होता है तो कोई भी विधेयक के अगर पेश हो रहा है तो उसका 3 चरण होता है उस सदन में ना। 3 चरण से होके उसको गुजरना पड़ता है। अब देखिए, प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में क्या होता है, उस विधेयक को पहले पेश करते हैं, और जब पेश हो गया और जितना भी उस सदन से संबंधित सदस्य हैं, सभी के बीच में उस विधेयक को क्या किया जाएगा, बांट दिया जाता है ना। अभी तो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल के मतलब कि उस पे डिस्प्ले पर क्या करता है, शो करता है। और जब ये शो करता है तो सभी सदस्य मतलब कि इस विधेयक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि विधेयक में क्या है, किस चीज से संबंधित है विधेयक ना। तो पहला प्रथम चरण में इसको पेश करना और क्या होता है, सभी सदस्यों के बीच में बांट देना। और तीसरा बात, प्रथम चरण में ही क्या किया जाता है कि सरकार द्वारा मतलब कि सदन के द्वारा क्या किया, मान्यता दे दिया जाता है, ऑर्डर दे दिया जाता है कि जो भारत के गजट होता है ना, उस भारत के सरकारी गजट में इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया, यानी कि छाप दिया जाता है, ताकि जनता के बीच में भी जाए ना, और जनता भी इसको, इस विधेयक के बारे में जाने। अब प्रथम चरण हो गया। अब उसी सदन में द्वितीय चरण का होता है। द्वितीय चरण में क्या होगा, उस पे पहले चर्चा होगा, आपस में क्या करेंगे सदस्य, अब मतलब कि उसमें त्रुटि निकालेंगे, कहेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, खूब हाला होगा, पूरा एकदम होता है ना, तो चर्चा होगा। अब क्या करेंगे, जिस सदन में मतलब कि रखा जाएगा, तो जो अध्यक्ष होंगे तो उस समिति का गठन करेंगे। अगर लगेगा
कि इसमें कुछ त्रुटि है तो उनका संशोधन भी उसमें कर सकते हैं और उसका उस विधेयक को क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये कितना चरण में, ये द्वितीय चरण में हो सकता है, या उस पर चर्चा होता है, समिति का गठन होता है, संशोधन होता है और जांच होता है। यहां से गुजरने के बाद द्वितीय चरण से जब गुजरता है तो तीसरा चरण आता है और तीसरा चरण में होता है मतदान। तीसरा चरण में मतदान होगा और अगर मतदान हुआ और प्रथम सदन में, जिस सदन में पेश किया गया था और तीनों सदनों से पास हो गया, मतदान हो गया और यहां से मत का हो गया, मतलब कि मतदान इस पे अधिक आ गया ना, पारित के मतदान में आ गया, तब ये क्या होगा, दूसरा सदन में जाएगा। और जब दूसरा सदन में जाएगा तो दूसरा सदन में भी 3 चरण होगा। प्रथम चरण में भी उसको में पेश करना होगा, भारत सरकार के जो गजट होगा उसको प्रकाशित करना होगा। द्वितीय चरण में ये सभी कार्य होगा और तृतीय चरण में फिर क्या होगा, मतदान होगा। अगर दूसरा सदन से भी अगर विधेयक पास होता है तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए ना, क्योंकि कोई भी विधेयक हो जब तक राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, जब तक राष्ट्रपति के उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो विधेयक अधिनियम नहीं बनता है, मतलब कि नियम उसमें पारित नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए जब दूसरा सदन से भी पास हो जाता है, दूसरा सदन में 3 चरणों से गुजरता है और यहां से भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को लगेगा कि अच्छा है तो राष्ट्रपति अपना क्या करेंगे, साइन यानी कि मत डाल सकते हैं, यानी कि इस पे सिग्नेचर करेंगे। और जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा इस विधेयक पर तो ये विधेयक से क्या बन जाएगा, अधिनियम। ये विधेयक से अधिनियम बन जाएगा। तो ये है अधिनियम बन जाएगा। अगर अब देखिए, और जब अधिनियम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इस विधेयक पर ना, अगर इस विधेयक पर कोई भी एक सभा, मान लीजिए कि लोकसभा से ही विधेयक का हो गया, पास हो गया और राज्यसभा में गया और राज्यसभा अपना प्रतिक्रिया 6 महीना तक नहीं दिया ना, अधिकतम कितना, 6 महीना तक नहीं दिया, तो इस विधेयक पर क्या किया जा सकता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। अब देखिए संयुक्त बैठक क्या होता है। संयुक्त बैठक जो होता है, हम लोग अगर संविधान में इसको देखेंगे तो संविधान में आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल 118 के द्वारा संयुक्त बैठक का जो प्रक्रिया होता है, इसका वर्णन, प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 118 में किया गया है। संयुक्त बैठक जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और संयुक्त बैठक के मतलब कि जो दोनों सदनों, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन जो आते हैं, तो ये सभी सदस्यों का अध्यक्षता क्या करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और ये सभी प्रक्रिया कहां पे, लोकसभा में होता है ना। अब देखिए मतलब ये हो गया कि साधारण विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ये था संविधान में जो दिया गया है साधारण विधेयक। विधेयक में एक विधेयक को हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश किए, ये था जो कि साधारण विधेयक। अब हम लोग देखते हैं जो कि मेन है, इंपोर्टेंट है ना, धन विधेयक। अब देखिए धन विधेयक क्या होता है ना, धन विधेयक का मतलब, कहने का मतलब कि धन से संबंधित है, यानी कि पैसा से संबंधित है ना। धन विधेयक पैसा से जितना भी संबंधित होगा ये सब इसी में आएगा, या तो धन विधेयक में आएगा ना तो वित्त विधेयक में आएगा ना। जितना भी पैसा कौड़ी जो होता है, जितना भी धन से संबंधित है, या तो धन विधेयक में आएगा ना तो वित्त विधेयक। धन विधेयक के प्रावधान आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है, जो कि वित्त विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 117 में किया गया है। देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों एक ही चीज है, बशर्ते ये रहता है कि दोनों के जो चर्चा किया गया है ना, दोनों का चर्चा अलग अलग आर्टिकल में किया गया है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कहा है, मिलता जुलता है। इसीलिए अगर हम लोग धन विधेयक समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिक वित्त विधेयक हम लोग 98 या 99% का हो जाता है, हम लोग समझ जाएंगे। इसलिए पहले हम लोग मतलब कि धन विधेयक को अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए जो धन विधेयक होता है, अब धन विधेयक कौन होगा, पहले इस समझते हैं कि धन विधेयक कहेंगे किसको। धन विधेयक उसको कहेंगे
जो कि विशिष्ट मामला होता है ना, विशिष्ट जो कि केंद्र सरकार का जो विशिष्ट मामला, मतलब कि नया कर ना, किसी चीज पे हम लोग का केंद्र सरकार क्या करेगा, उस पर कर लगाएगा। अगर कर लगाएगा तो यानी कि उसमें क्या है, वो किससे संबंधित है, कर किससे संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित आ जाएगा। कर लगाना, चाहे कर के दर में क्या करना, कमी करना। अगर लग रहा है कि इसमें इस चीज पे हम कर के दर ज्यादा बढ़ा दिए हैं, अब इसको हमको क्या करना है, कम करना है, तो ये किस विधेयक के माध्यम से कम किया जाएगा, तो धन विधेयक के माध्यम से इसको कम किया जाएगा ना। जो भी संचित निधि, जो सरकार के जो संचित निधि होता है, जितना पैसा कौड़ी के हिसाब संचित निधि में रहता है ना, इसी से क्या होता है कि बड़ा बड़ा क्या होता है, फंड पास होता है ना, संचित निधि से ये पैसा निकाला जाता है। तो ये भी संचित निधि का है, एक पैसा रखने वाला मतलब कि निधि है, तो कि ये भी का है धन से संबंधित है। इसीलिए अगर संचित निधि से कोई भी बात संबंध होगा, इससे संबंध होगा, तो वो भी मतलब कि संचित निधि भी क्या होगा, धन विधेयक में आएगा। तो या नया कर लगाना हो, या कर की दर में कमी करना हो, या संचित निधि से कोई भी मामला हो देश में, सभी का होगा धन विधेयक से संबंधित होगा ना। अब देखिए धन विधेयक की विशेषता है, धन विधेयक का है विशेषता, धन विधेयक बहुत ही बड़ा विशेष मतलब कि बहुत ही अलग तरह से का है विशेषता। पहला बात है कि धन विधेयक को देखिए, धन विधेयक जो दो सदन होता है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। धन विधेयक, अब देखिए साधारण विधेयक में हम बताएं कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, या तो आप लोकसभा में इसको पेश कर दीजिए या राज्यसभा में, दोनों में प्रावधान का था सेम था, तीनों चरणों से इसको गुजरना था दोनों सदनों में। लेकिन इसमें अलग है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में, केवल क्या कर रहे हैं, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है ना। पहला बात विशेषता है। दूसरा विशेषता है कि धन विधेयक पेश करने से पहले उस पे राष्ट्रपति का पूर्व मंजूरी लेना है, तभी धन विधेयक को लोकसभा में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तीसरा बात है कि धन कोई भी विधेयक माने वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है ये करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष चाहेगा कि तो बोलेगा कि ये वित्त जो विधेयक है ये धन विधेयक, तभी माना जाएगा, और नहीं तो वो बोलेगा कि नहीं ये धन विधेयक नहीं है, ये वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक होगा। क्योंकि धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लेने का सिर्फ किसके पास पावर है, लोकसभा के अध्यक्ष का पावर है, और कोई भी इसका डिसीजन नहीं ले सकता। और देखिए कि जो राष्ट्रपति के जो वीटो शक्ति का जो प्रावधान किया गया है, वो भी वीटो शक्ति धन विधेयक पर नहीं लगाया जा सकता है ना। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे कि हमको धन विधेयक पर क्या करना है कि वीटो शक्ति लगाना है, अपना पावर मतलब क्या जमाएंगे धन विधेयक पर, तो ये पावर यानी कि वीटो शक्ति के जो राष्ट्रपति के पावर है धन विधेयक पर काम नहीं करेगा। मतलब यह है कि धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अगर साधारण विधेयक में कहता तो साधारण विधेयक में रहता है ना। तो अभी बताएं कि और देखिए एक है संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति सॉरी ना, जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान राष्ट्रपति करते हैं ना, कोई भी विधेयक हो अगर वो पास नहीं हो रहा है, अगला सदन में जा रहा है और अगला सदन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो क्या होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर कोई भी देखिए अभी कहा कैसे मामला फंसेगा, इस मामला धन विधेयक के मामला फंसने के बात ही नहीं है, इसका मामला क्लियर है। अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक देखिए लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में जितना दिन भी बहस होवे या चर्चा होवे, खूब एकदम जितना होना होगा, एक सदस्य दूसरे सदस्य को लगाएगा, विपक्षी पार्टी का बोलेगा और पक्ष वाला का बोलेगा, जितना भी होगा लास्ट में का होगा धन विधेयक लोकसभा से का हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और जैसी लोग राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के लिए देखिए अति बनाया गया समय बनाया गया, राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्यसभा को लगेगा कि न ये धन विधेयक अच्छा नहीं है, इसमें ज्यादा पैसा है, ये विधेयक में ये चिट रोटी है, कोई भी अगर उसको दिमाग में आ रहा है राज्यसभा को, तो वो क्या कर सकता है, उस धन विधेयक को
अधिकतम क्या कर सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। और 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक विधेयक का हो जाता है, पारित हो जाता है, वहां से मतलब कि राज्यसभा से पास हो जाएगा। और जब राज्यसभा से पास हो गया और लोकसभा से भी पास हो गया तो ये सीधे जाएगा कहां, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसको लौटा भी सकते हैं ना। लेकिन जब राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से इसको लोकसभा में पेश किया गया है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए फिर का क्यों लौटाएंगे। लेकिन शक्ति है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस विधेयक को लौटा सकते हैं। लेकिन जब पहले ये बोले कि अगर पहले ही पूछ के राष्ट्रपति से इसको पेश किया गया है तो राष्ट्रपति जाहिर से बात है कि ये भी क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति के सिग्नेचर होगा, अब विधेयक से ही क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। मतलब कि पूरा देश के लिए क्या बन गया, अधिनियम बन गया ना। तो धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान मतलब कि करने के कोई बातें नहीं था, इसलिए धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति का इस्तेमाल धन विधेयक से संबंधित नहीं कर सकते हैं। और हमेशा देखिए एक और बात है, इसका विशेषता ही है कि जो धन विधेयक जो होता है हमेशा सरकारी सदस्य जो होंगे ना वही केवल पेश कर सकते हैं लोकसभा में। ये नहीं है कि सांसद है, लोकसभा के जो सांसद है लोकसभा में तो पेश होना है, तो लोकसभा के जो सांसद भी का लोकसभा के सदस्य है वो चाहेगा तो धन विधेयक मतलब कि पेश कर सकता है, नहीं कर सकता है। धन विधेयक वही पेश कर सकता है जो सदन का हो, सरकारी सदस्य हो। सरकारी सदस्य वही होगा जो मंत्रिमंडल के सदस्य होगा। मंत्रिमंडल के मतलब उसको मंत्री के पद मिला हुआ है, वही मंत्रिमंडल के क्या होता है, सदस्य होता है, वही सरकारी सदस्य होता है। और जितना भी बाकी के जो बचा वो का है गैर सरकारी है। जैसे में सांसद का वहां पे गैर सरकारी हो जाता है। तो धन विधेयक को केवल सरकारी सदस्य पेश करता है। इसका निर्धारण कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा के क्या करता है, अध्यक्ष तय करता है। और सब जितना भी धन विधेयक है सभी रहता है कि वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है ये ना। क्यों? क्योंकि धन विधेयक का निर्धारण क्या करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और ये चीज का निर्धारण क्या करेगा, सभी धन विधेयक का है, वित्त विधेयक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, इसका भी निर्धारण क्या करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। तो ये था धन विधेयक से संबंधित, जो कि अगर धन विधेयक से संबंधित पूछेगा राज्यसभा के पावर का है तो राज्यसभा के पावर सुनिए। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। राज्यसभा अपना सहमति दे सकता है, लेकिन धन विधेयक में संशोधन राज्यसभा के सदस्य या राज्यसभा नहीं कर सकता है। अगर सहमति राज्यसभा कोई भी देना चाहता है तो किसको देगा, लोकसभा को देगा। तो उस बात को माने लोकसभा राज्यसभा के सहमति जो भी बात बताएगा लोकसभा को, उस बात को मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। उस बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। इतने पावर है क्या चीज, कौन सदन के, राज्यसभा के इतने ही पावर है। 14 दिन तक रोकना और सहमति देना। उस सहमति को लोकसभा मान भी सकता है, न भी मान सकता है। संशोधन का प्रावधान राज्यसभा का नहीं किया गया है, संशोधन नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा के सदस्य कर सकता है। तो ये था धन विधेयक से संबंधित, जो कि हमेशा लोकसभा में पेश होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, वीटो शक्ति का प्रावधान नहीं है, मतलब कि राष्ट्रपति अपना वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमेशा राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। और धन विधेयक को केवल सरकारी सदस्य ही पेश कर सकता है। तो 3 विधेयक, हम लोग 4 विधेयक की बात किए थे, जो कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जो कि इस वीडियो में हम लोग साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और 3 विधेयक को निपटा दिए ना। मतलब कि 3 विधेयक को हम लोग पूरा विस्तार से समझ गए हैं। अगला वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग संविधान संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।